राधा स्वामी जी, आज के समय में लालच बहुत ही ज़्यादा जीव करने लगे हैं। जब लालच आता है तो हम अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं, अपने बहन भाइयों को भी भूल जाते हैं। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक परिवार था जो सतगुरु को मानता था। उनके 2 बेटे थे। बेटे की जब शादी करनी थी तो मन में लालच था उनके कि जहाँ पर भी हमारे बेटे की शादी हो वह काफ़ी अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो और हमें सारा कुछ मिले। बस इसी लालच में जब भी कहीं रिश्ता देखते थे तो ऐसा कहीं परिवार मिलता ही नहीं था कि लड़की भी सुंदर हो, लड़की संस्कारी भी हो और दहेज भी मिले। काफ़ी भाग दौड़ करते रहे लेकिन ऐसा कहीं कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। कुछ समय बीता, उनके घर पर कोई परिवार वाले आए और वह लोग कहने लगे कि एक रिश्ता है, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी माता है, सारी जिम्मेदारी उनकी माता पर ही है। 10 एकड़ ज़मीन है, अगर आप लोग कहो तो हम उनसे बात करें। अब परिवार वाले लालची थे, वह कहने लगे ठीक है, आप लोग उनसे बात करो, हमें सब कुछ सही लग रहा है। जब घर परिवार देखा, लड़की देखी तो लड़की सुंदर थी, अच्छी थी, तो जो भी था उनका रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हो गया तो शादी भी हो गई। जब शादी हो गई, अब जो लड़का था वह जो 10 एकड़ खेती थी वह करने लगा। काफ़ी अच्छा समय गुजरने लगा। अब माँ के मन में यही बात थी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी तो हो गई है, अब मेरी छोटी बेटी का भी कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता तय हो जाए। लेकिन जो बड़ा बेटा था उसके मन में बहुत लालच था। वह यही चाहता था कि अगर छोटी बहन का भी रिश्ता हमारे ही परिवार में हो जाए तो यह 10 एकड़ ज़मीन हमारे घर में आ जाएगी, और अगर इस लड़की का रिश्ता कहीं बाहर हो गया तो सिर्फ मेरे हिस्से में 5 एकड़ ही आएंगे और 5 एकड़ यह ले जाएगी। अब उस लड़के ने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई। अपनी वाइफ से कहने लगा कि आप लोग इधर उधर क्यों रिश्ता देख रहे हो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा छोटा भाई कितना अच्छा है, क्यों ना अपनी छोटी बहन की शादी इसी परिवार में कर लो। तो लड़की कहने लगी बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम ऐसा ही कर लेते हैं। अब ऐसे ही घर परिवार में सारी बातें हुई तो जो छोटी लड़की थी वह भी छोटे भाई की तरफ उसकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। अब जो बड़ा लड़का था, बड़ी बहन थी, दोनों के मन में एक लालच आ गया। लालच आया कि जो 10 एकड़ ज़मीन है, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसका जो भी हिस्सा है वह हमें ज़्यादा मिले, हम अपना कुछ बना लेंगे, कल को हमारे बच्चों के काम आएगा। तो अब वह जो हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना हम इसमें से कुछ ज़मीन बेच देते हैं और शहर में जाकर अपना घर बना लेते हैं और अपना कोई काम खोल लेते हैं। जब यह बात उन्होंने छोटे भाई से और बहन से कही तो वह कहने लगे कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे कर लीजिए। अब जो 5 एकड़ ज़मीन थी उन्होंने बेचकर शहर में प्लाट ले लिया और जो लड़की थी उसने बुटीक खोल लिया। जो बुटीक था वह लड़की ने अपने नाम करवा लिया, जो प्लाट थे वह लड़के ने अपने नाम करवा ली। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अब शहर में काफ़ी अच्छा घर भी बनकर तैयार हो गया और लड़की अपना काम भी करने लगी। समय बहुत अच्छा चल रहा था। अब जो खेती की जो 5 एकड़ थी वह जो हस्बैंड वाइफ थे वह अपनी खेती करते थे। अब जो खेती का हिस्सा था वह भी शहर वाले ले लेते थे, तो उनके पास थोड़ा बहुत ही बचता था। समय बहुत ही रफ्तार से बीत रहा था।
अब जो परिवार वाले थे वह इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी होने लगे कि हम लोग तो गांव में रहते हैं, वह लोग शहर में रहते हैं, क्यों ना हम भी अपनी बहन से और अपने भाई से कहते हैं कि हम भी शहर आना चाहते हैं। एक दिन उन्होंने अपने बहन से कहा कि दीदी, आप लोग शहर में रहते हो तो क्यों ना मैं भी शहर में रहूं, आपके साथ काम किया करूंगी और शहर में ही हमारे बच्चे पढ़ा करेंगे। लेकिन वह जो लड़की थी, बड़ी बहन थी, वह कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम गांव में ही रहो, खेती बाड़ी वहाँ पर कौन देखेगा। उनकी किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। समय बहुत अच्छा बीत रहा था। एक दिन जो गांव वाले थे, कुछ औरतें थी, वह उनसे कहने लगी कि आप लोग तो बेटा यहाँ पर रहते हो, लेकिन जो बड़ी बहन है, जो तुम्हारा बड़ा जीजा है, वही शहर में बड़े अच्छे से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ पर तुम खेती पर ही लगे रहते हो, क्यों नहीं तुम शहर में जाकर रहते हो। तो वह जो लड़की थी वह कहने लगी कि नहीं, हम यहीं पर ठीक हैं, हम अपनी खेती बाड़ी देख लेते हैं। अब ऐसे ही सभी लोग उन लोगों को भड़काने लगे। जब काफ़ी भड़क चुके तो वह जो लड़की थी वह कहने लगी अपने हस्बैंड से कि आप तो बहुत सीधे हो, आपने कभी भी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि सब कुछ हो क्या रहा है। 5 एकड़ ज़मीन भी बिक गई है, जो 5 एकड़ थी 2.5 एकड़ का हिस्सा तो वह ले लेते हैं, हमारे पास सिर्फ 2.5 एकड़ का ही हिस्सा रह जाता है, हमारा तो कुछ भी नहीं बना, वैसे के वैसे ही हम लोग हैं, आपने कभी उनसे कोई बात ही नहीं कही। जब यह बात उस भाई को पता लगी तो भाई कहने लगा कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब उसने अपने बड़े भाई से बात की कि भाई, हम भी शहर में आना चाहते हैं, हम गांव में नहीं रहेंगे, तो बड़ा भाई कहने लगा कि शहर में तुम्हारा है ही क्या। जब यह बात छोटे भाई ने सुनी तो छोटा भाई कहने लगा कि ये कैसी बातें हैं, मेरा क्यों नहीं है कुछ, सारा कुछ ही तो एक ही घर से बना है। तो बड़ा भाई कहने लगा, यह जो सारा कुछ है, प्लाट जो बुटीक है, यह सारा कुछ मेरे नाम पर है, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब कानूनी तौर पर जो कागज़ थे वह भी उनके नाम पर थे, तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जब यह बात छोटे भाई को पता लगी, छोटी बहन को पता लगी, तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। अब उनकी आंखों में आंसू, जब वह लोग अपने घर आए तो जो छोटी बहन थी वह बहुत रोई और अपने सतगुरु के आगे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमने तो अपने बहन पर, अपनी जीजा जी पर इतना बड़ा विश्वास किया, इतना भरोसा किया कि आज उनके पास तो सारा कुछ है और आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बर्बाद होकर बैठ गए हैं। जो हमारी माता की जो जायदाद थी वह भी नहीं रही और हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। अब हम करें तो करें क्या। जो हस्बैंड था वह भी चिंता करने लगा कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं सकता था। अब वह लोग तो शहर में बहुत खुशी से रह रहे थे और इनके हालात बहुत खराब हो गए। तब लड़की ने कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सतगुरु सब कुछ देख रहे हैं, वह अपने आप सब कुछ सही करेंगे। उन लोगों ने क्या किया, जो 2.5 एकड़ ज़मीन थी उसमें अपनी सब्जी का काम शुरू कर दिया। जब सब्जी का काम शुरू कर दिया तो लड़की कहने लगी कि यह सब्जी अब हम दोनों शहर में बेचने के लिए जाया करेंगे। लड़का कहने लगा कि हम दोनों सब्जी क्यों बेचेंगे, मैं अकेला जाऊंगा, हम लोगों की ऐसे बहुत बदनामी होगी, मैं तुम्हें सब्जी नहीं बेचने दूंगा। लेकिन लड़की कहने लगी कि मुझे बदनामी से कोई भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है। आज हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, आज हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया और हमारे साथ धोखा हुआ है, तो हम ऐसी अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यतीत करेंगे। हमारे बच्चे भी हैं, हम उनका कैसे गुजारा करेंगे। आप यह चीज़ें मत सोचो।
दोनों लोग शहर में जाकर सब्जी का काम करने लगे और अपने सतगुरु का शुक्राना करने लगे। लेकिन सतगुरु से एक अरदास उन लोगों ने जरूर की कि बाबा जी, अब आप ही सारा कुछ करोगे, जो आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही करना, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको आप खुद देखना। ऐसे ही समय बीतता गया। उनका जो सब्जी का काम था बहुत अच्छा चलने लगा और मालिक ने उनके भी दिल पलटने शुरू कर दिए। जब काफ़ी दिन हो गए, जो बड़ा भाई था, उनका जो बेटा था, वह बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा तो उनके जो पैसे थे वह धीरे धीरे उस बेटे पर लगने शुरू हो गए। काफ़ी जो भी कमाते थे बेटे पर लगता था। बहुत इलाज कराया कि बेटे का इलाज तो हो रहा था लेकिन राहत नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अब बड़े बड़े शहरों में जब घूमते थे, अपने बेटे का इलाज कराते थे, तो कितने कितने दिन उनका जो बुटीक था वह भी बंद रहता था। तो काम कैसे चले? जो पैसा कमाया था वह अपने बच्चे पर लगने लगा। समय बहुत रफ्तार से बीतता गया लेकिन बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि वह बच्चा इस दुनिया से ही चला गया। जो पैसा था वह भी बीमारी में लग गया और जो बच्चा था वह भी इस दुनिया से चला गया। और जो छोटा भाई था, सब्जी का काम करता था, उसको मालिक ने इतना दे दिया कि उसको पता ही नहीं कि उसके पास क्या कुछ आ गया था। जब ऐसे ही समय बीतता गया तो जब बड़ा भाई बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब उस भाई की आंखें खुली कि मैंने जो बेईमानी और लालच में आकर अपना आप गवा दिया, अपने सतगुरु को भी मैंने झूठा करार दे दिया और मैंने बिल्कुल भी यह नहीं सोचा कि मेरा सतगुरु मुझे हर टाइम देख रहा है। आज मेरे छोटे भाई पर क्या बीती होगी जब मैंने यह सारा कुछ किया होगा। जब उस भाई की आंखें खुली तब बहुत देर हो चुकी थी। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगी तो छोटा भाई कहने लगा कि अब तो माफ़ी मांगने के लिए भाई कुछ रह ही नहीं गया। आपने तो लालच में एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन आज हमें बहुत दुख है कि आपका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा और आपके पास जायदाद भी नहीं रही। अब मैं आपका साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ आप मेरे साथ रह सकते हो। जब यह बात छोटे भाई ने बड़े भाई से कही तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहने लगा कि आज मेरी आंखें खुली हैं कि कभी जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अपने आप को भी भूल जाता है और मालिक को भी भूल जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। हम बेईमानी अपने भाई से कर सकते हैं, अपनी बहन से कर सकते हैं, अपने माँ बाप से कर सकते हैं, लेकिन अपने सतगुरु से हम बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु हमें हर टाइम देख रहा है, हर पल देख रहा है। तो हमें अपने सतगुरु से डरना चाहिए। आज के समय में भी यह सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। जिस भाई ने यह साखी हमें सुनाई वह कह रहा था कि बहुत बुरा दौर देखा है हमने, बहुत बुरा दौर देखा है, लेकिन हमें तब एहसास हुआ कि सतगुरु हर टाइम हमें देखते हैं, हर पल देखते हैं।
तो हमें अपने सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि लालच में। कहने को तो हम आज भी कह देते हैं कि पता नहीं, हमने तो पिछले कर्म बहुत अच्छे किए थे, आज हमें मालिक ने पता नहीं इतना क्यों दुख दिया है, इसीलिए देते हैं। आज हम जागी आंखों से देखते हैं, इन आंखों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। सब कुछ हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ना समझ बने बैठे हैं। जब हम पिछले जन्मों के भुगतान इस जन्म में भुगत रहे हैं, कभी भी हमारे मन में यह वहम ना रहे कि आज हम जो करेंगे वह अगले जन्म में भुगतेंगे। आज हम जो कर रहे हैं वह हमें इसी जन्म में भुगत कर जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। तो हमें अपने सतगुरु से डरना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करना चाहिए। लालच का पैसा कभी नहीं रहता, एक दिन उसका भुगतान हमें देना ही पड़ता है। इसलिए हमें हक हलाल की कमाई करनी चाहिए और हक हलाल का ही खाना चाहिए। यही हमारे गुरु ने हमें सिखाया है। हमें इस साखी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। राधा स्वामी जी।